हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर गोनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज लेके आया हूँ 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चौथा चैप्टर का एक प्रश्न, जिसमें देता है विवेचक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरा एक प्रश्न आता है जिसमें मूल का अस्तित्व बताना होता है। आज मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे किसी प्रश्न में आप विवेचक का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण होता है। अब विवेचक का मान निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कहीं भी अगर आपको एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है कि विवेचक का मान या विविक्तर का मान ज्ञात करें, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए मैं आपको एक विवेक्तर का मान निकाल करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका विवेचक का मान ज्ञात करना है। कैसे इसका विवेचक का मान ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू, a का मान कितना है यहाँ पे 6, b का मान कितना है यहाँ पे 21 और c का मान कितना है 15। याद रहे, प्लस का मान रहेगा तो प्लस का मान नहीं देंगे, प्लस का सिंबल नहीं देंगे, लेकिन माइनस का रहेगा तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका हो जाएगा b का मान कितना है 21 है, तो 21 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 6 और c का मान 15। ठीक है, 21 का होल स्क्वायर, 21 में 21 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 441। फिर इसको गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 60 में 6 से गुना करेंगे तो 360। ये घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 81। ठीक है, ये जो मान आपका आया, यही आपका मान जो होता है वो विवेचक का मान होता है। यानी जो डी का मान होता है वो क्या चीज का मान होता है? विवेचक का मान होता है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और होता है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर प्लस में है, अगर ये माइनस में रहे तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 22, सॉरी प्लस 13, इसका डी का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा -17 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। d का मान निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान कितना है बाबू? -17 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 13। जैसे जैसे है वैसे नोट कर लेना है। -17 में -17 से गुना करेंगे, देखो ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 13 का 52 और 52 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 208। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 81। ये जो आपका मान आया, ये मान आपका विवेचक का मान रहा। अब तो आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ ये माइनस रहता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ -4 रहता, तो ये क्या हो जाता? माइनस माइनस प्लस हो जाता, या माइनस में प्लस हो जाता। यानी याद रखेंगे, अगर a और c में से किसी एक का मान अगर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। कैसे? वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको। देखिए, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। ठीक है, तो a का मान कितना है बाबू 4, b का मान 12 और c का मान -16। तो d का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर -4, a का मान 4 और c का मान आपका -16। 12 में 12 से गुना करेंगे 144। ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस में गुना करते तो ये क्या हो जाता है प्लस।
4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 में 16 से गुना करेंगे कितना होगा 256। 16 में 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ऐसे देख लो, 4 में 4 से पहले गुना किए 16, 16 में 16 से गुना किए तो 36 और 6 3 9 6 256। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, ये प्लस हो गया तो इसको क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 4 9 1 10 की जगह आपने 1 2 1 3 1 4, ये जो आपका मान हो गया वो क्या चीज का मान हुआ, डी का मान हुआ। कोई दिक्कत? याद रहे कि डी का मान निकालने के लिए पहले हमको ए बी सी का मान निकालना आवश्यक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लीजिए कि अगर शुद्ध द्विघात समीकरण है तो आप उसका कैसे डी का मान यानी विवेचक का मान कैसे निकालेंगे या विविक्तर का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए वो भी फटाफट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 25, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 25 मान लीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका डी का मान निकालना, तो ए का मान इसका क्या है, यहां कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी का मान होता है जो चर संख्या x जो होती है जिसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 होता है यानी जिसके बाद में x या y उसका पावर में 1 से ज्यादा अंक न रहे, तो यहाँ वो b का मान, तो b का मान इसमें नहीं दिया है, तो b का मान नहीं दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और अचर संख्या जो होती है, ध्यान देंगे इस चीज को, अचर संख्या जो होती है वो हमेशा क्या चीज का मान होती है, c का मान होती है। तो c का मान कितना है बाबू 25। ठीक है, याद रखेंगे अचर संख्या c का मान होता है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला अंक यहाँ वाला अंक a का मान होता है, और जो बीच में जो आपका x होता है या y या z या p या q या जो भी लेटर हो मैं आपको पहले बता दूंगा वो आपका क्या चीज का मान होता है, b का मान होता है। अब चलिए ये d का मान निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान आपका 0 है तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 25। ठीक है, ये आपका सॉरी माइनस 25, सी का मान माइनस 25 है। तो ये हो गया 0, 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 0 में 100 जोड़ देंगे तो 100। ये आपका क्या चीज का मान हो गया, डी का मान हो गया। ठीक है, जब भी आपको विवेचक का मान निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले को लगा करके आपको डी का मान निकाल देना है। डी का मान जब निकल जाएगा तो डी का मान ही विवेचक का मान या विविक्तर का मान कहलाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मूल का अस्तित्व बताना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित के मूल के अस्तित्व क्या होंगे, तो मूल के अस्तित्व के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे इस चीज को। कब कैसा मूल होगा इस चीज को आपको एक फॉर्मूला के हिसाब से आपको बताते हैं। देखिए द्विघात समीकरण तो इस रूप में होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बता रखा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जिसका अधिकतम घात 2 से ज्यादा ना हो और ना ही 2 से कम हो, तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ध्यान देंगे इस चीज को। द्विघात समीकरण में 2 प्रकार के द्विघात समीकरण होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। एक जो होता है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। अब जो आपको बता रहे हैं मूल का अस्तित्व बताने के लिए, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। यदि d का मान 0 के मान से बड़ा है, यदि d का मान 0 के मान से बड़ा है, 0 के मान से बड़ा का मतलब प्लस में है, 0 से बड़ा हो लेकिन क्या चीज में हो, प्लस में हो, जैसे 2 4 5 11 15 20 22 कुछ भी हो प्लस में हो तो आपका d से बड़ा होता है। तो d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो वह क्या होगा, मूल जो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक और भिन्न होता है, भिन्न होता है। कहिएगा इसका मतलब सर, वास्तविक का मतलब होता है उसका मूल ज्ञात होगा, मूल निकलेगा, और भिन्न का मतलब जो हम लोग का, जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता रखा है कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2, केवल 2 ही मूल निकल पाते हैं। तो जो दोनों मूल आएंगे वो दोनों मूल जो होंगे अलग अलग होंगे, एक समान दोनों मूल नहीं होंगे, जैसे दोनों 3 नहीं आएंगे। कब, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब, एक 3 आएगा तो एक 5 आएगा, एक 5 आएगा तो एक 7 आएगा। ठीक है, इसी का मतलब होता है भिन्न। अब आइए, यदि d का मान
बराबर हो 0 के, यानी d का मान जो हम लोग निकालें, जैसे कि जो हमने आपको बताया था अभी विवेचक का मान निकालने के लिए, तो d का मान निकालेंगे। अगर d का मान हमारा 0 आ रहा है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए वास्तविक का मतलब उसका मूल ज्ञात होगा, और समान का मतलब कि जो दोनों मूल आते हैं यानी अल्फा और बीटा का मान जो आते हैं वह क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी दोनों एक ही जैसे आएंगे। एक 4 आएगा तो दूसरा भी 4 आएगा, तो एक 5 आएगा तो दूसरा भी 5 आएगा, एक -6 आएगा तो दूसरा भी -6 आएगा। ठीक है, अब आइए, यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, यानी मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा बाबू, मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, कब, जब d का मान हमारा माइनस में आ जाएगा तब, जैसे -2 -3 -4, तो हम ये लिखेंगे। ये आप फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपको मूल का अस्तित्व ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरा एक प्रश्न है, x² + 13x + 36 = 0। इसको मुझे बताना है कि इसका मूल कैसा होगा, मूल का अस्तित्व इसको बताना है। तो इसका मूल का अस्तित्व बताने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो a का मान लिखेंगे, a का मान 1 है, b का मान कितना है 13 है, c का मान कितना है 36 है। इसके बाद क्या निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता है बाबू, b² - 4ac। ठीक, जैसे विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया था अभी, चलिए निकालते हैं। 13 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 36। 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। 4 में 1 से तो 4, और 36 में 4 से तो ये हो जाएगा 4 से 24 के 4 में 2, और 4 3 12 2 14। ठीक, यानी 4 में 1 से तो 4, और 4 में 36 से तो 144। घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। ये जो है d का मान आपका कितना है, प्लस में आया 25, 0 तो नहीं आया ना, तो प्लस में आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक और भिन्न होगा। हो गया, इसका मूल का अस्तित्व आपने बता दिया। ठीक है, अगर यह d का मान यहां पे अगर 0 होता तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि d बराबर है 0 के, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर यहां d का मान, यहां जो अगर आपका मान आएगा माइनस में अगर आता है आंसर, तो आप क्या लिखते हैं कि d जो है वो 0 से छोटा है, अतः मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि निम्नलिखित के मूल के अस्तित्व बताएं, तो वैसे प्रश्न को इस हिसाब से बनाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से आया होगा। डी का मान आपको इंपॉर्टेंट है, डी का मान अगर निकालने आएगा तो ये तो आपको याद कर लेने होंगे, याद कर लीजिएगा और उसको आप उसके हिसाब से लिखिए। याद भी ज्यादा नहीं करना है, बस 2 सेकंड की बात है। अगर प्लस में आ रहा है तो ये होगा मूल वास्तविक और भिन्न, 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान, और माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूं जो बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो आपको नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको मैं देख करके आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। मैं 2 टाइप का प्रश्न दे रहा हूं, एक दे रहा हूं जो जिसमें आपको विवेचक का मान ज्ञात करना होगा, केवल डी का मान, उसमें मूल का अस्तित्व नहीं लिखना होगा, जिसमें जब तक कहा ना जाए, जब तक क्वेश्चन में नहीं कि मूल का अस्तित्व बताए तब तक ये नहीं लिखेंगे। जब ये कहेगा कि विवेचक का मान निकाले तो केवल डी का मान यहां तक निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, और जब ये कहेगा कि मूल के अस्तित्व बताए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक, यानी अगर प्लस में होगा तो ये 0 के बराबर होगा तो मैंने आपको बताया, और माइनस में होगा तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं दोनों टाइप में बनाने के लिए, आप बना करके मुझे
निम्नलिखित का विवेचक निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेचक के मान ज्ञात करें। विवेचक के मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा है, आपका बुक का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें डी का केवल मान निकालना है। ठीक है, दूसरा आपके बुक का क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। चौथा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पांचवा है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x, सॉरी माइनस में 2 अंडर रूट 2x। ठीक, और ये आपका है माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ये आपके 5 क्वेश्चन जो है आपके बुक के हैं, जो आपको इसमें क्या निकालने हैं, डी का मान निकालना है, यानी विवेचक का मान निकालना है। इसके अलावा मैं कुछ अपने से भी क्वेश्चन दे देता हूं, उसको भी आप बना लेंगे ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, ये प्रश्नों को आपको क्या निकालना है, डी का मान यानी विवेचक का मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं ये विवेचक के मान ज्ञात करने के बाद यहां पे मैं दे देता हूं जिसमें आपको मूल के अस्तित्व बताने हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व बताएं। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मूल का अस्तित्व पूछेगा तो डी का मान निकाल करके, और उसके बाद देखना है कि डी का मान अगर प्लस में है यानी 0 से बड़ा है तो लिखना है क्या चीज, कि मूल वास्तविक और भिन्न होगा। अगर डी का मान 0 आया है तो लिखना है क्या चीज, डी बराबर है 0 के, अतः मूल समान होगा। अगर डी का मान माइनस में आया तो हम लिखेंगे मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए पहले आपके बुक का क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि आप बना करके दिखाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपके बुक का 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका वह है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16। चौथा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2। ठीक है, इसके अलावा छठा है आपका, ये मैं 6 नंबर से हम अपने मन से दे रहे हैं, जो आप इसको बना लोगे ताकि मैं जरा से जरा प्रश्न दे रहा हूं कि कोई डाउट न रहे आपको। तो ये आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 13। सातवां है 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 22। आठवां है 6x स्क्वायर
-13x -19। ठीक है, इन प्रश्नों को आप मुझे बना करके और व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर जो दिया गया है उसमें आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर देंगे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वह सही है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये जरा ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। क्या होता है कि ये क्वेश्चन दे देता है ऐसे और कहता है कि इसके मूल होंगे वास्तविक, अवास्तविक, वास्तविक और समान, कोई इनमें से कोई नहीं, इस तरह के देते हैं। तो आप ये बना लोगे तो वह डाउट आपका वहां पे क्लियर रहेगा, तो आप आसानी से उस प्रश्न को बना सकते हैं। या डी का मान विवेचक का मान निकालने के लिए पूछता है। याद रखेंगे विवेचक या विविक्तर बात एक ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले जब क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे। ये जब आपको आ जाएगा तो आपको द्विघात सूत्र विधि एकदम इजीली आप इसको बना सकते हैं। द्विघात सूत्र विधि से जो होता है मूल का मान कैसे निकलता है मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।